हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा की घात 3 प्लस में साइन 2 पाई/3 प्लस थीटा की घात 3 प्लस साइन 4 पाई/3 प्लस थीटा की घात 3 बराबर में -3/4 साइन 3 थीटा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। तो साइन 3 थीटा का सूत्र होता है हमारे पास, सबसे पहला आता है 3 साइन थीटा और बीच में आता है माइनस, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर 4 साइन थीटा की घात 3। यहाँ से हम 4 साइन थीटा की घात 3 को बाईं ओर ले आते हैं, तो यह आ गया हमारा यहाँ पर 4 साइन थीटा की घात 3 बाईं ओर। तो अब दाईं ओर क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा 3 साइन थीटा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और फिर यह साइन 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम साइन थीटा की घात 3 का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान हो जाएगा हमारा यहाँ 1/4 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 3 साइन थीटा, बीच में हो जाएगा माइनस, और फिर यह साइन 3 थीटा। अब हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न का यहाँ पर बाई पक्ष ले लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारे प्रश्न का यह है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आता है पहला पद हमारा साइन थीटा की घात 3, और हमने साइन थीटा की घात 3 का मान अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर यह है। तो यहाँ पर है यह 1/, पहले आएगा 4 और फिर कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा और इसकी गुणा में 3, तो लिख देते हैं साइन थीटा और इसकी गुणा में आएगा यह। फिर क्या है, फिर हमारे पास माइनस में साइन 3 थीटा, तो लिख दिया हमने यहाँ पर माइनस में साइन 3 थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दूसरा पद है यहाँ पर साइन 2 पाई/3 प्लस थीटा की घात 3। तो यहाँ पर कोण है हमारा यह पूरा। अब इस कोण के स्थान पर हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर यह कोण रख देंगे 2 पाई/3 प्लस थीटा। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा यहाँ पर पहले लिखेंगे 1/4 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 3 साइन, और कोण कितना रखना है, कोण हमें यहाँ रखना है 2 पाई/3 प्लस थीटा, तो लिख देते हैं इसे 2 पाई/3 और प्लस में यह कोस थीटा, और कोष्टक को कर देते हैं बंद। फिर क्या आता है माइनस में साइन और 3 के अंदर गुणा कर देनी है, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 पाई/3 और गुणा में 3 और प्लस में 3 थीटा, और कोष्टक को कर देते हैं बंद। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है साइन 4 पाई/3 प्लस में थीटा की घात 3, तो लग देते हैं इसके स्थान पर फिर से यही सूत्र, यानी कि सबसे पहले है हमारा 1/4 और फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 3। कोण के स्थान पर हमें कौन सा मान रखना है, कोण हो गया है यहाँ पर हमारा 4 पाई/3 प्लस में क्या थीटा और कोष्टक बंद, और फिर बचा हुआ एक भाग और है यानी कि माइनस के साइन, और फिर यह हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई/3 और इसकी गुणा 3, और फिर है हमारा प्लस में 3 थीटा, और कोष्टक को कर देते हैं यहाँ हम बंद। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि साइन में 2 पाई/n प्लस थीटा का मान क्या होता है, तो यह मान होता है हमारा यहाँ पर साइन थीटा। तो इसके स्थान पर अब हम साइन थीटा रख देते हैं। तो यह कहाँ रखना है, एक तो हम रखेंगे इसे यहाँ पर और दूसरा हम इसे रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह 3 से कट जाएगा, तो यह बन जाएगा हमारा साइन 2 पाई प्लस में 3 थीटा। फिर यह हमारा बन जाएगा यहाँ पर इधर साइन 4 पाई और प्लस में 3 थीटा। तो बताइए क्या आएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं हम 1/4 और फिर कोष्टक के अंदर क्या है, यह है हमारा 3 साइन थीटा और बीच में है माइनस, फिर है हमारा यहाँ पर साइन 3 थीटा, कोष्टक बंद। फिर क्या है, फिर हमारा यहाँ पर 1/4, तो लिख देते हैं 1/4, फिर उसके बाद है हमारा 3 साइन 2 पाई/3 प्लस थीटा, तो लिख लेते हैं 3 साइन, फिर है 2 पाई/3 प्लस में थीटा, और फिर आगे क्या है, आगे है यह है माइनस में कितना आ जाएगा, तो हमने बताया कि साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा, तो इस सूत्र के अनुसार यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा साइन थीटा। थीटा का काम यहाँ कर रहा है हमारा 3 थीटा, तो हो जाएगा साइन 3 थीटा। फिर है ये कोष्टक कर देते हैं बंद। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारा यहाँ 1/4 और फिर आगे क्या है, आगे है हमारा यहाँ पर 3 साइन 4 पाई/3 प्लस थीटा, तो लिख लेते हैं 3 साइन, फिर है हमारा यहाँ पर 4 पाई/3 और प्लस में क्या है थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे है हमारा यहाँ पर माइनस में, लिख देते हैं माइनस में, और जैसे कि मैंने बताया था साइन 4 पाई प्लस 3 थीटा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा। थीटा के स्थान पर है यहाँ पर 3 थीटा,
तो लिख देते हैं साइन में 3 थीटा। अब हम क्या करते हैं, यह वाला पद और यह वाले पद में उभयनिष्ठ ले लेते हैं 3/4 को। तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारा यह, पहले है साइन थीटा, फिर इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर साइन में 2π/3 और प्लस में यह थीटा, और फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा हमारा फिर से साइन, और फिर यह 4π/3 और प्लस में यह थीटा। और हमारा फिर क्या क्या बचा, हमारा बचा है एक तो यह वाला पद, और दूसरा यह वाला पद, और तीसरा यह वाला पद। हम देख रहे हैं तीनों में ही साइन 3 थीटा है, तो और यह 1/4 बाहर है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/4 कितना, साइन 3 थीटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर साइन सी प्लस में साइन डी का सूत्र लगा देते हैं। किस किस में लगाएंगे, यह मान लेते हैं यह कोण है सी और यह कोण है हमारा डी। तो यहाँ पर यह सूत्र होता है सबसे पहले 2 साइन, और फिर आता है यहाँ पर सी प्लस में डी बटे कितना 2, और फिर आगे आता है यहाँ पर कोस, और फिर लिखा जाता है सी माइनस में डी बटे 2। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले है बाहर हमारा 3/4, फिर अंदर है हमारा यहाँ पर यह है साइन थीटा, और फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ पर यह दोनों पद, यानी कि पहले आएगा सूत्र के अनुसार यहाँ 2, फिर आएगा हमारा साइन, और सी और डी में जोड़ दीजिए। सी कितना है 2π/3 प्लस में थीटा, तो लिख देते हैं हम 2π/3 प्लस में कितना थीटा, इसमें जोड़ना है हमें यहाँ पर 4π/3 और प्लस में थीटा, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आएगा हमारा यहाँ पर यह 2, फिर आता है सूत्र के अनुसार हमारा कोस, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2π/3 यानी कि सी माइनस डी प्लस में थीटा, माइनस में यह 4π/3 और माइनस में यह थीटा, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा यह 2, और कोष्टक बंद, और फिर साथ में कौन सा पद बचा, फिर बचा है -3/4, लिख लेते हैं -3/4, और यह है हमारा साइन 3 थीटा। ये क्या आएगा, यह आएगा हमारा बाहर है 3/4, अंदर आएगा यह साइन थीटा, और फिर क्या बचा, फिर है हमारा प्लस में 2, फिर लिखते हैं यह साइन। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 6π/3 और प्लस में यह 2 थीटा, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में है यह 2, और कोस में क्या आएगा, कोस में आएगा यह थीटा माइनस थीटा से कट गया, 2π/3 में से 4π/3 घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा -2π/3। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और साथ में इसके बटे कितना है, बटे में है इसके यहाँ पर 2, तो यह 2 भी लिख दीजिए, और यह फिर कोष्टक बंद, साथ में है हमारा -3/4 और फिर साइन 3 थीटा, फिर यह 2 से यहाँ कट जाएगा, फिर यह 3 एकम 3, 3 दूनी हो गए 6, तो यह हो जाएगा हमारा 3/4, फिर अंदर आएगा यह साइन थीटा, और फिर हो जाएगा हमारा यह प्लस में 2, फिर है यह साइन पाई प्लस में थीटा, और फिर हमारा क्या बचा है कोस में -π/3, और फिर यह कोष्टक बंद, माइनस में 3/4 साइन 3 थीटा। तो यह हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले है हमारा यहाँ पर 3/4, और अंदर है हमारा यहाँ पर पहले है साइन थीटा, और फिर क्या है, फिर है हमारा प्लस में 2, तो लिख लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं यह है हमारा साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो यह होता है हमारा यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में हमारा tan धनात्मक होता है, तो यह हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो लिख देते हैं माइनस के साइन थीटा। फिर हमारा क्या बचा, फिर हमारा बचा है यहाँ पर कोस माइनस में π/3 और कोष्टक बंद, फिर है हमारा यहाँ पर -1/4 और कोष्टक बंद, फिर है हमारा -1/4 साइन 3 थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले है 3/4, फिर है अंदर हमारा यह साइन थीटा, और यह माइनस है तो यह हो जाएगा -2, फिर है यह साइन थीटा, और हम जानते हैं कि कोस π/3 का मान क्या होता है, तो कोस में माइनस थीटा तो होता है यह कोस थीटा, वो भी धनात्मक में, और कोस π/3 का मान हो गया यहाँ पर 1/2, तो लिख देते हैं। और बाहर क्या है, बाहर है हमारा यहाँ पर माइनस का 1/4 और फिर यह है साइन 3 थीटा। अब यह 2 से कट जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा, और माइनस में क्या रहेगा, माइनस में साइन थीटा, और बाहर है इसके 3/4, और बराबर को लगाते हुए चले। अब हम बढ़ते हैं आगे, और साथ में यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/4 और फिर यह है साइन 3 थीटा। अब हम देख रहे हैं यह पूरा भाग क्या हो चुका, यह पूरा भाग हो चुका है यहाँ पर 0, तो क्या बचा, हमारा बचा है माइनस का 1/4 और फिर साइन 3 थीटा, और यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष व बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।